जोंगकुक ते को छोड़ने के बजाय उसे आर्म्स में कैरी करके उसे लेकर पानी से फिल बाथटब के अंदर आकर बैठ जाता है। जोंगकुक ते को अपने गोद में बिठाया था। ते जोंगकुक के बाहों में स्ट्रगल करने लगता है, लेकिन जोंगकुक उसे नहीं छोड़ रहा था। ते स्ट्रगल कर करके थक गया था। ते थक कर रोने लगता है। जोंगकुक ते को रोते हुए देखकर तुरंत उसके कलाई को छोड़ देता है, लेकिन जोंगकुक के दूसरे हैंड अभी भी तैयांग के कमर के इर्द गिर्द घूम रहा है। जोंगकुक धीरे से झुककर सॉफ्टली अपने लाभों को तैयांग के बैक से टच करके कहता है, क्यों तुम मुझसे इतना ज़्यादा हेट करते हो? क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? ते कहता है, प्लीज़ डोंट टच मी। जोंगकुक कहता है, बट बेबी आई एम योर हस्बैंड। तुम्हें अगर मैं नहीं छूऊंगा तो कौन छुएगा? ते कहता है, नो, अब मेरी ह्योंग है। मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ वही पर्सन टच करे जिसे मैं प्यार करता हूँ। जोंगकुक कहता है, ते उस कमीने का नाम मत लो मेरे सामने, तुम उसे भूल जाओ। ते कहता है, पता नहीं बोगम किस हाल में होगा। और डैड, ते की बातें सुनकर जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जोंगकुक गुस्से में लुफा और बॉडी वॉश से ते के बॉडी जोर जोर से रब करने लगता है। ते को स्किन में जलन होने लगता है। ज़्यादा जोर से रब करने के कारण ते के आंखों में आंसू आ जाता है। ते दर्द से रोने लगता है। ते की रोने की आवाज़ सुनकर जोंगकुक अपने होश में आ जाता है। जोंगकुक ते की तरफ देखता है। तैयांग के जिस्म पूरा लाल हो चुका था। जोंगकुक के हाथ से लूफा गिर जाता है। जोंगकुक को अब अपने गलती का एहसास हो गया था। जोंगकुक वरीड टोन में कहता है, बेबी तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? ते जोंगकुक के चेस्ट पर मुक्का मारते हुए कहता है, डोंट टच मी। जोंगकुक ते को शावर रोप से कवर करके बेडरूम में लेकर आता है। जोंगकुक ते को बेड पर बिठाकर सॉफ्ट टॉवल से धीरे धीरे उसके बालों से पानी को वाइप करने लगता है। उसके बाद उसके जिस्म टॉवल से वाइप करने लगता है। ते को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। ते गुस्से में जोंगकुक को पीछे की ओर धकेल कर चीखते हुए कहता है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं देता है? मुझे दर्द हो रहा है, मेरा जिस्म लाल हो चुका है, मुझे जलन हो रहा है। जोंगकुक कहता है, बेबी बॉय काम डाउन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं सॉफ्टली तुम्हारे बॉडी को टॉवल से वाइप कर दूँगा, तुम्हें चोट नहीं पहुँचेगा। ते जोंगकुक के हाथ से टॉवल लेकर कहता है, नहीं, मुझे आपके टच नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जब जब मेरे करीब आते हो मुझे अपने आप से घिन होने लगता है, दूर रहो मुझसे। लेकिन जोंगकुक ते की कोई बात नहीं सुनता है। जोंगकुक खुद ते को सुखाने के बाद उसे अपने पसंद के क्लोथ वेयर करने में मदद करता है। उसके बाद जोंगकुक उसे बेड पर बिठाकर खुद शावर लेने बाथरूम के अंदर आ जाता है। जोंगकुक ते के साथ ही शावर लेना चाहता था, लेकिन ते इतना परेशान हो रहा था, इतना रो रहा था, इसलिए जोंगकुक उसे जाने दिया। ते बेड पर बैठकर रो रहा था। अचानक उसे फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देता है। ते मन में कहता है, ये रिंगटोन तो मेरे फ़ोन की है। ते जल्दी से उठकर मोबाइल ढूंढने लगता है। ते बेड से टेबल के ड्रॉयर ओपन करके देखता है, मोबाइल ड्रॉयर के अंदर रखा है। ते जल्दी से मोबाइल हाथ में ले लिया। बोगम, ते धीरे से कहता है। ते के हाथ ट्रेम्बल करने लगता है। ते कॉल रिसीव करने से पहले बाथरूम की तरफ नज़र घुमा लेता है। अंदर से अभी भी शावर से पानी गिरने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। ते हिम्मत जुटाकर कॉल रिसीव कर कमरे से निकालकर बेलकुनी में आकर धीमी आवाज़ में कहता है, बोगम। बोगम वरीड टोन में कहता है, ते तुम ठीक हो? तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता है मेरे मन में कितने अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। तुम अभी मुझसे मिल सकते हो? ते अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता है। ते बुरी तरह रोने लगता है। बोगम कहता है, ते व्हाई आर यू क्राइंग? ते कहता है, बोगम मैं नहीं आ सकता। बोगम कहता है, क्या तुम्हारे डेविल ह्योंग कंट्री में वापस आ गया है? ते कहता है, बोगम ह्योंग। बोगम कहता है, ते तुम घर पर ये कहकर बाहर आ जाओ कि तुम कॉलेज जाने वाले हो, मैं तुम्हें कॉलेज से पिक कर लूँगा। ते कहता है, बोगम मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, मैं फंस चुका हूँ, ह्योंग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। बोगम कहता है, ते तुम मुझे डरा रहे हो। ते कहता है, बोगम ह्योंग ज़बरदस्ती मुझसे शादी कर लिया है,
शादी की बात सुनकर बोगम के सिर पर मानो आसमान गिर गया। बोगम कहता है, व्हाट? ते, ये सब कैसे हुआ? ते कहता है, बोगम प्लीज़ तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं खुद के साथ कुछ कर लूँगा। बोगम, ह्योंग ने मेरे डैड को मार दिया है, या फिर वो अब तक जिंदा है, मैं ये भी नहीं जानता। प्लीज़ तुम एक बार चेक करो डैड हॉस्पिटल में है या नहीं। बोगम, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाओ। ह्योंग मेरे साथ बहुत बुरे बर्ताव करते हैं, मुझे छूने लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। ह्योंग बहुत बुरे हैं। तभी जॉन्गकुक शावर फिनिश कर खुद को बाथरूम में लपेट कर कमरे के अंदर एंटर कर ते को रूम के अंदर ना देखकर जॉन्गकुक ज़रा भी पैनिक नहीं करता है, परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है ते चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना करे ते यहाँ से नहीं भाग पाएगा। फिर भी जॉन्गकुक टॉवल से हेयर सुखाते हुए चलकर डोर के पास आकर देखता है ते को, जो बेलकनी के रेलिंग से टेक लगाकर बुरी तरह से रो रहा है ध्यान से। जब जॉन्गकुक उसे देखा तो ते के दूसरे हाथ में फ़ोन देखकर जॉन्गकुक के एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। ते फ़ोन पर किससे बात कर रहा है? ते एक हाथ से आंसू पोंछते हुए कहता है, आई लव यू टू बोगम। हाँ तुम बस आ जाओ, मैं अभी उसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं जब यहाँ से निकलते ही तुमसे शादी कर लूँगा, ह्योंग को कुछ पता नहीं चलेगा। प्लीज़ ध्यान से आना, पीछे के रास्ते में गार्ड्स नहीं होते हैं, तुम वहाँ से अंदर आना। ओके, मैं इंतज़ार करूँगा, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। ते कहता है, बोगम प्लीज़ थोड़ा जल्दी आना, मुझे यहाँ सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी अचानक जॉन्गकुक पीछे से ते के हाथ से फ़ोन ले लेता है। ते तुरंत पीछे टर्न करता है। जैसे ही ते मुड़ता है, जॉन्गकुक को पीछे खड़ा देखकर ते के रूह तक सूख जाता है डर से। ते कांपने लगता है। ते कहता है, ह्योंग मेरा फ़ोन। जॉन्गकुक कहता है, तुम्हारा फ़ोन? हाँ, फ़ोन पर तुम किससे बात कर रहे थे बेबी बॉय? ते कहता है, किसी से नहीं। जॉन्गकुक कॉल लिस्ट चेक कर गुस्से से फूलने लगता है। जॉन्गकुक ते को अपने गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बेडरूम के अंदर आ जाता है। जॉन्गकुक ते को बेडरूम में लॉक कर बाहर आकर मेड को कुछ इंस्ट्रक्शन देकर मेंशन से बाहर निकल जाता है। जॉन्गकुक के बाहर निकलते ही थोड़ी देर बाद मेड ते के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। मेड डोर पर 2 बार नॉक करके कमरे के अंदर आकर फूड टेबल के ऊपर प्लेस करके कहती है, यंग मास्टर, आप उठकर नाश्ता कर लीजिए। मास्टर का ऑर्डर है, आपको नाश्ते के बाद मेडिसिन भी देना है। ते कहता है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, निकाल जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। मेड कहती है, प्लीज़ तार बात मान लो, अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो मास्टर मुझे नौकरी से निकाल देगा। ते कहता है, आई डोंट केयर, जाओ यहाँ से, मुझसे बात मत करो। मेड कमरे से बाहर आकर दूसरे नौकरानी से कहती है, क्या मुसीबत है? मास्टर को भी क्या अजीब शौक चढ़ा है। उनके आगे पीछे सुंदर लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो इस बदतमीज लड़के से शादी करके इस घर में उठा कर लेकर आया है उसे। अब हमें मास्टर के साथ साथ इसका भी टेंट्रम बर्दाश्त करना पड़ेगा क्या? तभी वो नौकरानी कहती है, धीरे बोलो, क्या तुम्हें पता नहीं कि ये जो ऊपर मास्टर के बेडरूम में लड़का है ना, वो मास्टर के स्टेप ब्रदर है? तभी मेंशन के सबसे ओल्ड नौकरानी आकर कहती है, तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या गॉसिप कर रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। दूसरे तरफ जॉन्गकुक एक हाथ से बोगम के गर्दन पकड़ कर कहता है, जो मेरे हस्बैंड है उसका पीछा कर रहा है तू? तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? वो क्या नाम है तेरे बहन का? लिसा। अभी उसका कॉलेज से बाहर जाने का टाइम हो गया है ना, आई मीन कॉलेज का छुट्टी होने का टाइम हो गया है शायद। जॉन्गकुक के मुंह से लिसा के नाम सुनकर बोगम शौक से आंखें बड़ी कर लेता है। बोगम कहता है, मेरे बहन के नाम मत लो तुम। जॉन्गकुक कहता है, अगर तुझे तेरी बहन से इतना ही मोहब्बत है तो ते का पीछा करना छोड़ दे, वरना तेरी बहन के साथ क्या होगा इसका गारंटी मैं नहीं दे सकता। बोगम कहता है, ते तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। जॉन्गकुक को गुस्सा आ गया और वह जोर से बोगम का गला पकड़कर इसे दबाने लगता है। बोगम को अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगता है। तभी पीछे से कोई कहता है, जॉन्गकुक इसे छोड़ दो, ये मर जाएगा। जॉन्गकुक कहता है, तो फिर मर जाए, मैं उसे अपने हाथों से मार दूंगा नामजुन। इसकी हिम्मत कैसे हुई ते की तरफ आंख उठाकर देखने की? जॉन्गकुक, छोड़ उसे, तुझे तेरी प्यार की कसम, छोड़ दे उसे, ते की कसम तुझे, अगर तूने उसे मार दिया ना
ते तुझसे और भी ज़्यादा नफरत करेगा। जॉन्गकुक बोगम को पीछे की ओर धकेल कर कहता है, आज तो ते के वजह से बच गया है तू, वरना। बोगम बुरी तरह से खांसने लगता है। जॉन्गकुक कार में बैठकर हैंकी से पसीना वाइप करते हुए कहता है, ओल्ड मैन के पास हॉस्पिटल में कौन है? नामजुन कहता है, सुबिन और जेहोप हॉस्पिटल में है। जब से मेरी बात हुई थी उसने बताया कि मिस्टर किम की तबीयत ठीक नहीं है। जॉन्गकुक कहता है, काश कि ये ओल्ड मैन उसी दिन मर जाता। कार मेंशन के अंदर एंटर करते ही गार्ड भागकर कार के पास आ जाता है। ते विंडोज के पास आकर विंडो से जॉन्गकुक के कार मेंशन में एंटर करते देखकर तुरंत बेडरूम की डोर अंदर से क्लोज कर देता है। जॉन्गकुक लिविंग रूम में एंटर कर सबसे पहले मेड से तयांग के बारे में पूछता है, क्या ते ने खाना खा लिया है? मेड लो वॉइस में कहती है, नहीं। जॉन्गकुक कहता है, ब्रेकफास्ट लंच दोनों ही स्किप कर दिया उसने। मेड घबराती हुई और कांपती हुई आवाज़ में कहती है, नहीं। जब भी मैं उनसे खाने के बात की वो मुझ पर गुस्सा हो गए। 2 बार तो उन्होंने खाने की ट्रे नीचे गिराकर सारे बर्तन तोड़ दिया था। जॉन्गकुक लंबे कदमों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। जॉन्गकुक डोर नॉब घुमाने की कोशिश करता है। जॉन्गकुक डोर नॉब ओपन कर अंदर कदम रखते ही ते नींद में होने की नाटक करता है। जॉन्गकुक डेविल स्माइल कर शर्ट अनबटन करते हुए जोर जोर से कहता है, तुम्हें इस तरह से देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता है और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम सो रहे हो या फिर जाग रहे हो। मुझे बोथ ओएस बहुत अच्छे से पसंद है। जॉन्गकुक की बातें सुनकर ते और ज़्यादा डर जाता है। जॉन्गकुक बेड के पास आकर दोनों हाथ बेड पर रखता है, फिर तयंग के चेहरे के नज़दीक झुककर विस्पर करके कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल ते। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मुझे अच्छे से पता है ये थकान कैसे दूर करना है। ओके गाइस, तो मुझे अब मेरे गले को थोड़ा आराम देना है, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।